Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. बच्चे, रूरल डेवलपमेंट का रूरल क्रेडिट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन एंड टुडे एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट विच विल बी बेस्ड अपॉन रूरल क्रेडिट एंड आउट ऑफ दीज टू टॉपिक्स जो आज हम करेंगे. So topic which we will do today are number 1, write down the topics एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. आप टॉपिक के नाम जल्दी से लिख लीजिए. सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो हियर वी गो. एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग. जब वर्ड आता है मार्केटिंग तो लेमैन को लगता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करना. एम आई राइट? बट बच्चे, कीप दिस थिंग इन माइंड. एग्रीकल्चर मार्केटिंग हियर मींस कि जब फसल बोई, बीज बोए और उसके बाद जो फसल तैयार हो गई और बेच दिया उसको, means sowing of the crops until it reached to the ultimate consumer. The entire process is known as agriculture marketing. मतलब जो फसल बन के तैयार हुई हमारे पास, सिर्फ तैयार होना और उसको एडवर्टाइज करना को एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं कहते. सिर्फ तैयार होने के बाद जो जो काम किए हमने टिल इट रीचेस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे. एंड हियर इज द निमोनिक. मैम जल्दी से निमोनिक बताओ कैसे याद करना है इसको. तो बेटा मीनिंग में आपने जो प्रोसेस डिफरेंट हमने यूज किए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, उन प्रोसेस पे लास्ट ईयर भी बोर्ड्स में एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था. सो हियर वी गो. एंड द निमोनिक फॉर द इट इज जीपीएस ट्रैक एंड डिलीवरी. जीपीएस ट्रैक डिलीवरी. सो हियर वी गो. लेट्स सी. जीपीएस ट्रैक डिलीवरी. आप ना ऐसे नहीं लिखना जीपीएस, आप पूरा लिखिएगा जीपीएस ट्रैक डिलीवरी. अब यहां पर ना आप लगा लीजिए 2 एरो लाइक दिस. आपको इट्स अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग. आई एम टेलिंग यू, कभी भी नहीं भूलेगा आपको. और इन प्रोसेसेस को अच्छे से याद करना. सो हियर G stands for gathering. So first G stands for, here I am writing क्योंकि जगह बच जाएगी हमारे लिए, gathering. गैदरिंग को आप क्या कहते हो? असेंबलिंग भी कहते हो. क्या गैदर करना है? गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ द क्रॉप्स. जो हमने क्रॉप बनाई, बीजी और तैयार हो गई वो, उसके बाद उसको असेंबल भी तो करना है, इकट्ठा करके रखना. दैट इज कॉल्ड गैदरिंग. एंड देन देयर कम्स प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में मैम क्या करना है? प्रोसेसिंग में बेटा आपने करना है जो भी आपकी क्रॉप्स में हस्क है, स्ट्रॉज है, उन हस्क और स्ट्रॉज को अलग करना है और नीट क्रॉप को अपने साइड पे करना. दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. मैंने 2 एरो लगाए हैं. इधर गए, जीपी हो गया, दोबारा से जी पे जाना है हमने यहां पर. तो क्या है जी से? गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड देन विल डू द ग्रेडिंग. ग्रेडिंग में मैम क्या करना है? ग्रेडिंग में बच्चे हमने करना है अलग अलग क्वालिटीज की क्रॉप्स को अलग अलग रखना है. अलग अलग क्वालिटी. जब आप मार्केट में जाते हो, पेरेंट्स आपको भेजते हैं कि बेटा जाओ राइस ले आओ, तो शॉपकीपर क्या पूछता है? आपने परमल लेने हैं, टोटा लेना है, बासमती लेने हैं कि हाई क्वालिटी बासमती लेना है? तो ये सारी क्या है इसकी ग्रेडिंग. आपको चावल
आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट, मीन्स 40 रुपए किलो मिल जाएंगे और 100 रुपए किलो भी मिल जाएंगे, 150 रुपए किलो भी मिल जाएंगे, और जो अच्छी बासमती है वो 200 रुपए किलो भी मिल जाएंगे। सो हियर इट मीन्स क्या आ गया, आपने क्या कर दिया, ग्रेडिंग पहले किया, गैदरिंग मीन्स असेंबल किया उनको, फिर हस्क अलग किए, फिर ग्रेडिंग किया, और फिर हमने किया इसको पैकेजिंग। सो जीपी मीन्स जीपी, आगे है एस को हमने मतलब क्या किया, इसको स्टोरेज। अब जब हमने फसल आई उसको गैदर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, ग्रेड कर लिया, पैक कर लिया, क्या अभी के अभी बिक जाएगा सारा कुछ? नो, वी हैव टू स्टोर इट। क्यों स्टोर करना है? व्हेन वी गेट द lucrative प्राइस फॉर द सेम, हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, उस टाइम ही हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। स्टोरेज के बाद हमें क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट, और फिर हम क्या करेंगे, हियर हमने गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड देन distribution of all agricultural products in the market, maybe to the retailer or to the wholesaler or whatever. So GPS track delivery, याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीनिंग है GPS track delivery। G stands for gathering, P stands for processing, again G stands for grading, P stands for packaging, S stands for storage, T stands for transportation and D stands for distribution। So कहां से हमने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट को गैदर किया, गैदर से लेके टिल इट रीचेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जिसने हमसे खरीदा है, सारे प्रोसेस मिलके क्या बनते हैं, आपके एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? अब मीनिंग तो हमारा हो गया, मीनिंग वी हैव डन, पहला है मीनिंग हमने करना है पुत्र। सो मीनिंग तो हमारा हो गया नंबर 1। अब मीनिंग के बाद हमने क्या करना है, उसका प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, प्रॉब्लम्स राइट। यहां पर लिखा, पहले हमने क्या किया, पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग में नंबर 1 पे मीनिंग, फिर हमने की इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी हम लिख लीजिए करना क्या क्या है, फर्स्ट मीनिंग देन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के लिए एसबीआई पहले हमने क्या, जीपीएस ट्रैक डिलीवरी, एंड नाउ एसबीआई। क्या प्रॉब्लम आती है हमें, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, स्टोरेज की प्रॉब्लम। स्टोरेज, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डजंट हैव द स्टोरेज, और स्टोर करना बहुत जरूरी है टिल वी गेट द प्रॉपर प्राइस फॉर द आर प्रोड्यूस। तो स्टोरेज फैसिलिटी की प्रॉब्लम आती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डजंट हैव द स्टोरेज फैसिलिटी, सो इसके कारण उनको अपनी प्रोडक्ट उसी टाइम प्रोड्यूस बेचनी पड़ती है एट लेस प्राइस। तो ये प्रॉब्लम आई हमें किसकी, स्टोरेज की, बी। एंड नाउ देयर कम्स बी। बी से क्या है, बिग लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अब ना बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, हमने पहले भी किया था, वो क्या करते थे, इनके अकाउंट्स को क्या करते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे। वेइंग के टाइम जब भार तोलते थे, वो फसल को तोलते थे तो गलतियां कर देते थे, मतलब गलत बता देते थे कितना भार है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे फार्मर्स। तो बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी क्या करते थे, हमारे फार्मर्स को क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी हमारे पास। ठीक है, एसबीआई। और थर्ड प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन
और फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या किया हमने, बिग लैंड इंफॉर्मेशन। अब ना फार्मर्स के आजकल तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिए हैं, अपनी मंडी एंड ऑल काइंड्स ऑफ द मार्केट्स आर देयर, चैनल्स आर देयर, जो हमारे फार्मर्स मार्केट्स आर देयर, जो बताते हैं कि एक्चुअल में प्राइस क्या है। आजकल तो फार्मर्स डायरेक्ट कैन डील टू द कस्टमर्स एंड देयर इज नो नीड ऑफ द मिडलमैन। पर उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती थी कि उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस दैट वाज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, आप यहां देखो, गैदरिंग टिल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हमें किसकी जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वर नॉट अप्रोप्रिएट एट दैट टाइम, और मोस्टली जो स्मॉल फार्मर्स है ट्रांसपोर्टेशन पे ही सारा खर्चा कर देगा तो कैसे चलेगा। सो दैट वाज आल्सो द बिग हर्डल एट दैट टाइम। इज दैट फाइन? सो व्हाट वी हैव डन द मीनिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग हो गया बच्चे, एंड देन प्रॉब्लम्स वी हैव डन, एंड थर्ड हम इसमें करेंगे, राइट डाउन, थर्ड we'll do the government measures। अब government measures में देखो, राइट डाउन government measures। थर्ड, पहले मीनिंग कर लिया हमने, प्रॉब्लम्स कर ली, अब हम करेंगे कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स अडॉप्ट किए। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कहा अरे चिल करो, अरे चिल करें, फिर कहते हैं आप राइस उगाओ और राइस खाओ। अरे मैम क्या बोल रहे हो, जल्दी से समझा दो। तो गवर्नमेंट मेजर्स का निमोनिक है आपका जीरा राइस। सो हियर वी गो, क्या कर रहे हैं हम, मेजर्स किसके, गवर्नमेंट मेजर्स, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मेजर्स, राइट। तो गवर्नमेंट मेजर्स का निमोनिक है आपका जी राइस। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन मेजर्स टू हेल्प द फार्मर्स। क्या किया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेटेड मार्केट्स। ठीक है, ये पहला बता रही हूं मैं, रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, कि गवर्नमेंट ने कहा, फार्मर्स को भी ध्यान में रखा, मिडलमैन को भी ध्यान में रखा, और रूल्स बना दिए मार्केट के कि इन्हीं रूल्स पे मार्केट चलेगी, ये प्राइस होगा, देयर विल बी नो मैनिपुलेशंस। अब फार्मर्स को एनकरेज हुए इससे, because now they'll be able to sell their product nicely and at a fair price. So first step which the government has taken to promote the agricultural marketing so that the farmers will get the fair price for their products is that of regulated market। ऐसी market which is governed by proper rules and regulation कि इतना price मिलना चाहिए, इतने पे चीज बिकेगी, something like that, everything was in the form of the rules and regulation, right? Regulated market। अब गवर्नमेंट ने, हमने देखा कि एक प्रॉब्लम आई थी, यहां मैंने लिखी है, इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो गवर्नमेंट has taken the various initiatives to provide the infrastructure facilities, structure and information। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज ट्राइड लेवल द बेस्ट कि फार्मर्स को स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। आई विल डिस्कस विद यू कि कैसे फार्मर्स मार्केट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, वेरियस चैनल्स वर इंट्रोड्यूस कि जहां से उनको प्रॉपर पता चल जाता था कि प्राइस क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की। सो हियर regulated markets, rules and regulations, and then infrastructure facilities and various informations related to market was given to the farmers कि उनको price से related, quantity से related
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आर हो गया, आई हो गया, सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिख लीजिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। गवर्नमेंट जिसमें क्या किया, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जिसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। और साथ में इसमें कोऑपरेटिव मार्केट में क्या था कि फार्मर्स सब ने क्या किया, दे हैव पूल्ड देयर मार्केटेड सरप्लस। मीनिंग लिख लीजिएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम in which farmers pool their marketable surplus so that they can bargain the price। और जब फसल बिक जाती थी पुत्र, और जब सेल प्रोसीड्स आती थी, तो जिसने जितना मार्केटेबल सरप्लस उसमें पूल किया था उसको उसका हिस्सा मिल जाता था। वेरी इजी। मैं छोटा सा फार्मर हूं, एक मेरे पास थोड़ा सा मार्केटेबल सरप्लस है, अरे इतना खर्चा कर दूंगी मैं बाहर मंडी में जाने का ही, बचेगा क्या? अब मेरे जैसे सारे फार्मर्स क्या हुए, इकट्ठे हो गए। वेरी गुड, इकट्ठे हुए, सब ले आए, सबने पूल किया अपने मार्केटेबल सरप्लस को, और क्या किया कि इनमें से कोई एक गया और उसने बेच दिया। सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बंट गई, बार्गेनिंग वो कर पाएगा क्योंकि ज्यादा लेके जा रहा है। सो दैट इज द सिस्टम सो विच हेल्प्स देम द फार्मर्स टू फेच अ बेटर बार्गेन द प्राइस और टू अवॉइड मिडलमैन। अब बीच में कोई मिडलमैन नहीं है जो जाएगा और उनकी फसल बेचेगा, उनक्यों कोई तीसरा नहीं है, उसी कोऑपरेटिव में का बंदा पर्सन होगा जो जाएगा और सेल करेगा। तो आर हो गया, आई हो गया, सी हो गया, एंड देन देयर इज अ जी। जी में आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। इज दैट फाइन? गवर्नमेंट पॉलिसी में आपकी 3 पॉलिसीज आएंगी। नंबर 1 एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नंबर 2 बफर स्टॉक। First, buffer stock, and one more was there. PDS, right? So, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट की? एमएसपी, बफर स्टॉक एंड पीडीएस। अरे मैम ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब फार्मर्स कहते हैं अच्छी प्रोड्यूस हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। अब जब सप्लाई होती है तो प्राइस क्या होता है? प्राइस कम हो जाता है। तो फार्मर्स कहेंगे कि हम पागल हैं, इतनी मेहनत करें, फसल उगाएं और अच्छी फसल हो गई तो हमें प्राइस कम मिलेगा। व्हाट इज आवर फॉल्ट इन दिस? Then the government assure them, if any, in this way कि आपकी प्रोड्यूस का प्राइस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज गिवन टू द फार्मर की उसके बियॉन्ड बिलो प्राइस नहीं जाएगा। और अगर प्राइस कम जाता है देन द गवर्नमेंट विल बाय द एंटायर स्टॉक एंड क्रिएट बफर स्टॉक। सेकेंड पॉइंट क्या है? बफर स्टॉक कि गवर्नमेंट सारी की सारी बच्चे खरीद लेगी प्रोड्यूस को और क्रिएट कर लेगी बफर स्टॉक, और बाद में गवर्नमेंट बेचेगी उसी बफर स्टॉक में से पब्लिक को। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड स्टेप द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इज दैट थ्रू दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स। इसमें क्या था? इसमें जो डिपो होते हैं ना, राशन के डिपो होते हैं, उसके थ्रू भी जो है क्रॉप्स इसमें पहले मिलता था, अभी भी मिलता है, वी हार्डली गो फॉर इट, बट अभी भी मिलता है। आप पल्सेस ले सकते हो, राइस ले सकते हो। दीज शॉप्स वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प द फार्मर्स। सो पहला मीनिंग हो गया, डन। प्रॉब्लम्स वी हैव डन। क्या थी प्रॉब्लम? पहला जीपीएस ट्रैक डिलीवरी मीनिंग में, और देन प्रॉब्लम्स में वी हैव डन एसबीआई। प्रॉब्लम्स का निमोनिक था एसबीआई।
ठीक है। और गवर्नमेंट मेजर्स क्या है, जीरा राइस। एंड लास्ट है एक और पॉइंट था बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना मार्केटिंग चैनल शुरू किए गवर्नमेंट ने, लिख लो ये मार्केटिंग चैनल्स। इसमें ना आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी एंड में। मार्केटिंग चैनल्स का एक में पॉइंट मैं आपको करवा देती हूं, रेस्ट टू यू हैव टू सर्च फॉर इट एंड डू योरसेल्फ। मार्केटिंग चैनल में जैसे हैं, वेरियस चैनल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स रिलेटेड टू ऑल द मार्केट्स। मंडी, जिसको पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग चैनल है अपनी मंडी। सो लिख लीजिए, अपनी मंडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड हरियाणा related for provide the information related to the मंडी, आज भाव क्या है, कितना बिका, क्या, सब कुछ वहां पर आपको पता चल जाता है। और क्वेश्चन क्या लिखने हैं आपने कि तमिलनाडु की मंडी का क्या नाम था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पुणे। इनमें इनकी जो बोला मैंने आपको मार्केटिंग चैनल थे, उन मार्केटिंग चैनल्स का नाम बताओ। What are the marketing channels name in Pune, in Andhra Pradesh and in Tamil Nadu? ये लिख के आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बेटा। ये तो हमने कर लिया। अब क्या है कि क्या इससे किसी को बेनिफिट हुआ मार्केटिंग से, इससे जो हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग किया। सो लास्ट टॉपिक है इसका बेनिफिट्स। राइट डाउन बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स देखो, 4 चीजों में चैप्टर खत्म है आपका। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले स्मॉल, मोर अटेंशन वाज गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ इससे। मोर बेनिफिट्स टू, क्यों, क्योंकि हमने फोकस ही किस पे किया था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे। फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। और दूसरा क्या, हमें यहां से पता चल रहा, उनको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, ये फायदा हुआ उनको। तीसरा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिली, ये फायदा हुआ। चौथा, जो हमने क्या शुरू किए थे, मार्केटिंग, फार्मर्स मार्केट भी कहते हैं बच्चे इनको, फार्मर्स मार्केट वी हैव स्टार्टेड। ये जो मार्केटिंग चैनल्स है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मर्स मार्केट। ये इंट्रोड्यूस हुआ, इससे भी लोगों को फायदा हुआ। एंड देन गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उसने प्रिवेंट किया डिस्ट्रेस सेल को। ये लिख लो पॉइंट ध्यान से, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जब प्रोवाइड की गई तो डिस्ट्रेस सेल, जो शॉर्टेज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें लेस प्राइस पे भी चीज को बेचना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। ये भी मैं आपको एंड में इसका क्वेश्चन बताऊंगी, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, आप देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमने कितनी चीजें की है बेटा। मीनिंग हमने किया, फिर प्रॉब्लम्स हमने किए, गवर्नमेंट मेजर्स हमने किए, आगे मार्केटिंग चैनल्स हमने, जो इमर्जिंग चैनल्स भी बोल सकते हैं उसको, फार्मर्स चैनल्स भी बोल सकते हैं, मार्केटिंग चैनल्स भी बोल सकते हैं, फार्मर्स मार्केट शुरू किए, जिसमें हमने क्या किया था, अपनी मंडी। और इसी में ना बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग चैनल्स में ना, एक तो मैंने आपको फार्मर्स मार्केट बोल दिए, फार्मर्स मार्केट, और एक जो पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी नया आया है वो क्या है, अलायंस किया हमने। जो अलायंस हमने मीन्स अलायंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज विद फार्मर्स, ठीक है। वो भी इसमें नेशनल, उसमें क्या किया उन्होंने, फार्मर्स को एसोसिएट कर लिया उनके साथ, ठीक है। अलायंस ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज विद द फार्मर्स, उन्होंने क्या कहा कि हम आपको सीड्स देंगे, हम आपको इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे लिए ये चीजें बनाओ। एंड नॉट ओनली दिस, दे assured them to buy the procure the produce also। देखो कितना अच्छा है, क्या क्या चीजें की उन्होंने, सीड्स प्रोवाइड किए,
राइट, इनपुट्स प्रोवाइड किए, फार्मर्स के साथ उन्होंने एसोसिएट कर लिया, क्योंकि हमें ये चीजें चाहिए, आप हमारे लिए ये चीजें उगाओ। और एंड में उन्होंने साथ में उनको ये भी कहा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, जो आपकी फसल तैयार हो जाएगी हम खरीदेंगे एट अ प्राइस विच इज प्री डिटरमाइंड, जो प्राइस पहले तय हो जाएगा उस पे हम खरीदेंगे। सो ये मार्केटिंग चैनल से, एंड देन एट लास्ट वी हैव डन बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो बेटा आप आराम से लिख सकते हो, आप ये देखो पूरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इतना हमने पढ़ लिया, आपने देखा स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी, वो फायदा हुआ लोगों को, फिर मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो फायदा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वो फायदा हुआ, अपनी मंडीज मार्केटिंग चैनल शुरू किए, वो फायदा हुआ। सो फायदा तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट ने एमएसपी शुरू किया, बफर स्टॉक, पीडीएस, इन सबको लेके बेनिफिट्स तो वी कैन राइट डाउन। तो आपने माइंड में बना लेना है। अब जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग आया तो हमने क्या, जीपीएस ट्रैक डिलीवरी, फिर प्रॉब्लम्स, क्या एसबीआई प्रॉब्लम्स होगी, तो फिर सॉर्ट कैसे किया, जीरा राइस, एंड देन जीरा राइस के बाद हमने क्या किया, बेनिफिट मार्केटिंग चैनल्स, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फार्म मंडीज वगैरह शुरू किया, और फायदे तो इन सबको ध्यान में रख के आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस इज फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, और अगला टॉपिक बहुत आसान है, बी, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप फटाफट इसके क्वेश्चंस लिख लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो राइट डाउन, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। पहली बात तो यह नाम से पता चलता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग जिसमें क्या है, नो यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल का कोई यूज नहीं है जिस फार्मिंग में, एंड नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो फार्मिंग जिसमें ना तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, ना ही इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज होंगे, तो क्या यूज होगा, ग्रीन लीव्स, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल कंपोस्ट, ये चीजें, मतलब ऑर्गेनिक इनपुट से ही जो फसल तैयार होगी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर का यूज नहीं है, ऑर्गेनिक इनपुट ही यूज करेंगे, जैसे कंपोस्ट, ठीक है, ग्रीन लीव्स का जो बन जाती है खाद, वो इन सब चीजों को ही हम यूज करेंगे, जो करके जो फार्मिंग की जाएगी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीन चीजें पुत्र इसमें है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग हमने करना है, मीनिंग, देन इसके क्या करने हैं, बेनिफिट्स, मीनिंग, एंड देन राइट डाउन बेनिफिट्स एंड देन लिमिटेशंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से करेंगे या फटाफट हम करेंगे। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फटाफट लिखिए इसके। बेनिफिट्स का निमोनिक है द टी से लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। आई एम नॉट राइटिंग हियर। बेनिफिट्स जल्दी से लिखो। बेनिफिट्स क्या है इसके, हियर वी गो विद द बेनिफिट्स। सो THE आप जल्दी से लिख लो, मैं बोल रही हूं आपको। टी से है जो फूड बन के तैयार होगा थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो होगा टेस्टी, वो होगा हेल्दी, वो होगा उससे मिलेगा ज्यादा लोगों को काम, एम्प्लॉयमेंट, और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है क्योंकि सब प्योर खाना चाहते हैं। ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो इनकम क्या होगी, ज्यादा, मोर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट is that, and above all it is environment friendly. It's not working. I think it's visible. अगर नहीं visible है तो मैं यहां इधर लिख देती हूं, environment friendly, और above all organic farming is a step towards sustainable development. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
राइट। सो टी टेस्टी है, हेल्दी है, और क्या है, क्यों हेल्दी है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब नहीं होंगी, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। जब ऑर्गेनिकली हम काम करेंगे, जल्दी जल्दी कोई ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, तो इट विल टेक टाइम टू गेट रेडी द क्रॉप्स, सो काम मिलेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या होगा, इंक्रीज। ये है इसके बेनिफिट्स, तो करें क्यों ना ये। और मैंने एक वर्ड यूज किया ना बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट इन विच national income and per capita income of the economy increases, keeping in mind the resources and environment and the needs of the future generation। कि मतलब ऐसे हो कि खुद भी यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज ना कर ले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, राइट। और रिसोर्सेज को हैफेजली सारे के सारे खुद नहीं यूज कर लेने, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने। सो दीज आर द कैन से बेनिफिट्स। अब लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस इसकी है, पहली लिमिटेशन है इसकी एल से ही मोस्टली इसकी लिमिटेशन स्टार्ट होती हैं। सो आपके लिमिटेशंस के लिए एल से ही सारी स्टार्ट हो रही हैं, आप लिख लीजिए। फर्स्ट राइट डाउन, इसकी क्या है, नंबर 1 लेस पॉपुलर। इज दैट फाइन? लिख लो आप बच्चे। पहला क्या, इतना पॉपुलर नहीं है, वैसे अब तो फिर भी पहले के कंपैरेटिवली फर्क पड़ा है, बट स्टिल इट इज लेस पॉपुलर। दूसरा क्या है, इसका लाइफ स्पैन, मतलब जो चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनती है वो जल्दी पैरिश हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, तो लाइफ स्पैन क्या है, कम। और लिमिटेड क्रॉप्स, मतलब ऑफ सीजन क्रॉप्स इसके थ्रू नहीं उगा सकते हैं, सीजनल क्रॉप्स ये उगा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला इसमें, पहला बोला लेस पॉपुलर है, देन लिमिटेड लाइफ स्पैन है, और तीसरा मैंने बोला आपको लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स है एंड लेस ईल्ड। कि ईल्ड भी ये नहीं कि केमिकल हम डालते हैं और फटाफट फसल तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है, तो ईल्ड भी एज कंपेयर टू अदर फार्मिंग इसमें ईल्ड भी क्या है, लेस। तो एल से ही मोस्टली इसके सारे लिमिटेशन शुरू हो रही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे प्रॉब्लम भी आती है उसको कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये सब में ही है, इन ऑल काइंड ऑफ द फार्मिंग। सो हियर वी गो अगेन, मैं फटाफट याद करा देती हूँ आपको लिमिटेशंस। लेस पॉपुलर, पहला एल लेस पॉपुलर, देन लेस ईल्ड, ठीक है, और लेस लाइफ स्पैन, ठीक है, और लिमिटेड ईल्ड मैंने बोल दिया है, लेस स्पैन शॉर्ट है, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स मैंने बोल दिया है, ठीक है, याद ही रहेगा आपको, लिमिटेड ही है सब कुछ। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखो और फिर लिख दीजिए और इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में 3 ही चीजें हैं, मीनिंग, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। और बेटा आप लिखो जल्दी से द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैंने अभी 2 टॉपिक्स करा दिए हैं उसके जल्दी से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो PYQ में आया हुआ है, राइट डाउन व्हाट इज द role of microcredit system in providing credit to the farmers। मतलब माइक्रो क्रेडिट सिस्टम का क्या रोल है इन द प्रोवाइडिंग इन फुलफिलिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द रूरल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है, ठीक है, और है इज दैट फाइन। और मंडी के क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, जस्ट लेट मी टेल यू। एक तो ये लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, एक हाँ डिस्ट्रेस सेल मैंने बोला था, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रेस सेल। मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, इवन आई हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, PYQ चेक करके आई हैव टू जॉट डाउन द क्वेश्चंस फॉर यू। सो व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिस्ट्रेस सेल, लिख लीजिए जल्दी से। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट, व्हाट इज द
importance of rural credit. And the last question is, what is the role of organic farming in achieving sustainable development? ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं ना बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखो एंड देन जस्ट सी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देन अकॉर्डिंगली यू जस्ट प्रिपेयर. सो राइटिंग तो आज बहुत अच्छी हुई है अकॉर्डिंग टू मी. सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. द इंटायर 2 चैप्टर्स आर हियर. इतनी सी जगह पे मैंने आपको दोनों ही टॉपिक्स करा दिए हैं एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ NCERT ऑल्सो. So take a screenshot and revise this topic, and yes, assignment के question जरूर करिएगा, and don't forget to subscribe our channel Shriji Learning Economics. Jai Shri Krishna. God bless you all.